नॉर्मल बेसिस देखो क्या होता है, लेट के बी अ नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑफ डिग्री एन। की कोई भी हमने क्या ले ली, सेपरेबल एक्सटेंशन ले ली जो कि नॉर्मल है, कितनी डिग्री की, एन डिग्री की। अब एन डिग्री की है तो हमने क्या किया, वो जो जी के एफ होता था उसमें से एन मैपिंग्स ले ली, टो 1 टो 2 और टो एन। और क्योंकि ये मैपिंग्स हैं तो किसी ना किसी एलिमेंट पर लगेंगी, तो ये बन गया टो 1x टो 2x टो 3x और टो एन एक्स। ये जो सेट है ये किस चीज़ का काम करेगा, बेसिस का काम करेगा। तो इस वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बेसिस। एक ही थ्योरम है यूनिट 3 की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारा कोई नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन है एफ का ऑफ फाइनाइट डिग्री एन विद गैलोइस जी, और जी के अंदर ये एन मैपिंग्स है, तो जो इसका सबसेट होगा के का x1 x2 xn, ये हमारा के लिए बेसिस का काम करेगा इफ़ एंड ओनली इफ अगर ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, नॉन सिंगुलर। मतलब कि एक बार हम ये लेके चलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इन मैपिंग्स की हेल्प से बनी हुई जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, तो हमें इस सेट को क्या दिखाना है, बेसिस। और अगर इस सेट को बेसिस दिखाएंगे तो हमें इसे क्या दिखाना है, नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले एक चीज़ लेके चलेंगे, हम लेके चले कि ए हमारा नॉन सिंगुलर है। अब ए नॉन सिंगुलर है तो दैट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और हमें इसका मतलब अब क्या दिखाना है, इस सेट को बेसिस दिखाना है। और इस सेट को बेसिस दिखाने का मतलब क्या है कि आपको इसे एल आई दिखाना है, ठीक है। और मतलब कि स्पैन वाले बेसिस में दो चीज़ें होती हैं ना, एल आई और स्पैन वाली चीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, इस सेट का एक लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल रख दिया। अब क्योंकि हेल्प तो एक ही लेनी है, और ए में कौन है, मैपिंग्स हैं, टो 1 टो 2 टो एन, ये सारी चीज़ें हैं। और हमें ऊपर उन्होंने ये भी बोल रखा है कि के नॉर्मल सेपरेबल एक्सटेंशन है फाइनाइट डिग्री एन का विद गैलोइस जी, और जी के अंदर ये है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी अभी कंसीडर किया है, क्योंकि हमें x1 x2 xn को बेसिस दिखाना है, तो एक लीनियर कम्बिनेशन लेके चलिए, इस पूरे के ऊपर हमने टो 1 अप्लाई कर दिया। जब टो 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर होगा तो राइट हैंड साइड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी मैपिंग को जीरो पर लगाओ तो वो ज़ीरो आ जाता है। जब लेफ्ट हैंड साइड पर लगाओगे तो जो टो 1 मैपिंग है वो सबके ऊपर सेपरेट हो जाएगी, इसके ऊपर सेपरेट, इसके ऊपर सेपरेट, इसके ऊपर सेपरेट होगी ना। अच्छा, फिर ये टो 1 इन दोनों के ऊपर भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर टो 1 जब A1 पर लगेगा, टो 1 जब A2 पर लगेगा, टो 1 जब AN पर लगेगा, तो वापस से A1 A2 AN आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो टो वाली जो मैपिंग्स थी, ये जो टो वाली मैपिंग्स थी, ये सारी कहाँ से आ रही थी, जी से आ रही थी। जैसे हमने टो 1 अप्लाई किया था सेम एज हम टो 2 अप्लाई कर देंगे। वो A1 A2 AN पता चल गया क्योंकि वो जी से आ रहे थे, और जी मैपिंग, ये जो मैपिंग थी वो जी से आ रही थी। और आपको पता है कॉमा एफ का मतलब एफ के एलिमेंट पर फिक्स होंगे, और ये जो सारे AI से ही एफ के थे। दैट्स वाई टो 1 जब A1 पर लगा तो A1 आया, टो 1 जब A2 पर लगा तो A2 आया, टो 1 जब AN पर लगा तो AN आया। इसी तरह से जैसे हमने टो 1 के लिए काम किया है सेम एज टो 2 के लिए काम करेंगे। तो ये सारी लाइनें लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टो 1 अप्लाई करके लास्ट लाइन ये आई थी ना, इसी तरह से टो 2 अप्लाई करके ये आ जाएगी, इसी तरह से टो 3 अप्लाई करके ये आ जाएगी, टो 4 अप्लाई करके आ जाएगी। तो हमने लास्ट में अप टू करके टो n अप्लाई करके ये लाइन लिख दी, ठीक है। अब हमारी टो 1 के लिए भी एक लीनियर कम्बिनेशन रेडी है, टो 2 के लिए भी, टो 3 के लिए भी, चलते 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 टो n के लिए भी। अब इन सबको हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म दे दी। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने क्या लिखा, AX बराबर में 0। ए तो आपको पता ही है, ए हमने सीधा ए ही लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि ए कौन है, ए टो 1x टो 2x जैसे यही हमारे ए हैं। तो हमने क्या किया, ये जो थे ना टो 1x टो 1x2 टो 1xn, इसी तरह से टो 2x1 टो 2x2 टो 2xn, इसी तरह से टो nx1, ये देखो ये ए बना दिया, और साथ में जो x हैं मैट्रिक्स फॉर्म दे दी हमने। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाई थी x बराबर में 0, जो x था वो x हमारे कौन थे, ये A1 A2 AN वेरिएबल, क्योंकि ये सब में थे। ये देखो A1 A2 AN वेरिएबल, A1 A2 AN वेरिएबल, A1 A2 AN वेरिएबल, ठीक है। अब AX बराबर 0 हो गया। A का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ गिवन कि A जो है नॉन सिंगुलर है, तो दैट्स वाई AX बराबर 0। और हम जानते हैं कभी कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और उसमें A का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, जीरो ही एग्जिस्ट करता है। अब x अगर 0 है तो इसका मतलब ये सारे 0 है, ये सारे 0 होगी, तो x1 x2 xn क्या हो गया, li हो गया। टोटल n थे तो हमें लीनियर स्पैन दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, टोटल थे भी n और li भी हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेसिस।
अब कन्वर्स में देखो क्या है, x1 x1 x2 xn को हम बेसिस लेके चले हैं और हमें उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर दिखाना है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स उल्टा मान लेंगे, सिंगुलर मान लेंगे, लास्ट में जाके कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। अच्छा, अब ये बेसिस है तो ऑलरेडी यस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एल आई होगी। अब क्योंकि हमें ए को लेकर काम करना है तो हमने मान लिया कि ए सिंगुलर है, तो जो हमने ऊपर वो इक्वेशंस बनाई थी ना ऐसे वाली A1 A2 AN वाली, बिल्कुल सेम हमने सारी इक्वेशंस खुद ही लिख दी। पर अब स्केलर हमने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन लेके, जैसे पहले टो 1 अप्लाई करके टो 2 हमें दोबारा अप्लाई करके नहीं दिखाना, सीधा सिस्टम ही कंसीडर कर लिया। अब क्योंकि ए हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो ए एक्स बराबर में 0 है ना, इस सिस्टम को लिख देंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो 0। तो हम जानते हैं अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो एक्स 0 होता है, और अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो एक्स नॉन जीरो, तो एक्स नॉट ऑल 0 हो गया, एक्स नॉट ऑल 0 हो गया। तो ये जो स्केलर्स हैं ये नॉट ऑल 0 है, सच दैट इक्वेशन 1 हमारी सेटिस्फाई हो गई। जनरली हमने क्या लिख दिया, जैसे कि हमने टो 1 के लिए, टो 2 के लिए, टो n के लिए करना था ना, हमने एक ही बार लिख दिया टो i के लिए, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, जनरल लिख दिया। अब हमने क्या किया, एक नॉन जीरो मैपिंग लिखा है s, जो कहाँ से है, e से f के ऊपर, और एज्यूम कर लिया कि अल्फ़ा की हमारा क्या है, नॉन जीरो। ये स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा। अब हमने क्या करा, ये जो सेकंड इक्वेशन बनाई थी ना, जो सारे टो 1 टो 2 टो n के लिए बनाई थी, क्योंकि हमने लिख रखा है i 1 से लेकर n तक है, उसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा के इन्वर्स से। कैसे, क्योंकि अल्फ़ा के नॉन जीरो है और नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखो इसकी भी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा के इन्वर्स से कर दी, इसकी भी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा के इन्वर्स से कर दी, इस तरह से इसकी भी। अब जैसे मान लो ये मान लो 1 से 20 तक है, तो बीच में कहीं ना कहीं 16 भी आएगा, मान लो 16 का नाम k है, तो वो वही कह रहा है कि भाई ये 1 से लेकर 20 तक है, तो कहीं ना कहीं 16 आएगा, तो जो 16 वाले एलिमेंट से बीच में भी मल्टीप्लाई होगी, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 16 का इन्वर्स है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करी है कि भाई n तक है तो बीच में कहीं ना कहीं k भी आएगा, तो k वाले की भी तो खुद से मल्टीप्लाई होगी, सब की। हमने अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा के इन्वर्स से, इसकी भी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा के इन्वर्स से, बीच में k भी आएगा, उसकी भी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा के इन्वर्स से। इसी तरह चलते चलते हमारा ये आ गया n वाला भी, हमने देखो सारे दिखा दिए, अल्फ़ा k-1 वाला भी, अल्फ़ा k वाला भी, अल्फ़ा k+1 वाला भी। जैसे कि मान लो k का नाम 16 है तो 15 वाला भी ले लिया और 17 वाला भी ले लिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब सुनो, यहाँ पर जब k वाला होगा तो, क्योंकि देखो जैसे 1 था तो बार 1 था, 2 था तो बार 2 था, k-1 था तो k-1 है, k है तो k है, k+1 है तो k+1 है। तो जब k वाला होगा तो k ये वाली चीज़ में ये फिनिश हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, है ना, अल्फ़ा के इन्वर्स और अल्फ़ा के, तो यहाँ खाली अल्फ़ा रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जी जो हमें शुरू से गिवन है, जी ग्रुप भी होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, सारी मैपिंग इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारा जैसे टो 1 था तो टो 1 इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, टो 2 है तो टो 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, टो 3 है तो टो 3 इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से टो आई इन्वर्स एग्जिस्ट करके टो आई है, तो हमने सबके ऊपर ये दे दिया। अब ये जो चीज़ें थी ना, ये हमने अब सारा यूँ ना लिखने की बजाय हमने क्या किया, वो जो सारे एलिमेंट को इकट्ठा मान लिया और उसका नाम बीटा आई रख दिया। ठीक है, बीटा मतलब बीटा 1 हो गया, अल्फ़ा 1 है तो बीटा 1 हो गया, अल्फ़ा 2 है तो बीटा 2 हो गया, अल्फ़ा k-1 है तो बीटा k-1 रख दिया। ठीक है, अब जब इसके ऊपर टो आई इन्वर्स लगा तो अंदर बीटा में कन्वर्ट कर दिया, जब इसके ऊपर टो आई इन्वर्स लगेगा तो टो आई इन्वर्स और टो आई की जब मल्टीप्लाई होगी तो आइडेंटिटी बन गया, और आइडेंटिटी को x1 पर लगाएंगे तो ये आ गया। इसी तरह से जब इसके ऊपर लगा तो वो इसका नाम बीटा 2 रख दिया, और इसके ऊपर लगा तो खाली x2 रह गया। समझ के, ये चीज़ आ गई। अब ये जो हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो ये चीज़ बन गई। इसी तरह से ये हमने i के लिए लिखा, i की वैल्यू 1 थी, ये बनी, i की वैल्यू जब 2 थी तो ये बनी, चलते चलते i की वैल्यू जब n थी तो ये बनी। अब हमने इन सबको वर्टिकली ऐड किया। वर्टिकली कैसे, वर्टिकली ऐड का मतलब ये जो x1 थे, ये x1 थे, ये ऐड कर दिए, ये बन गया। इसी तरह से x2 वाली ऐड करी, ये बन गया, x3 वाली करी, ये आ गया। और इसका नाम क्या है, एस मैपिंग, इसका नाम एस मैपिंग, इसका नाम एस मैपिंग। ठीक है, एस मैपिंग का क्या है, एस मैपिंग तो नॉन जीरो है, क्योंकि टो आई इन्वर्स नॉन जीरो है, तो ये हमारी क्या आगे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ए क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना है, ए हमारा नॉन सिंगुलर, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो एक्स आई और नॉन जीरो, बट इन द गिवन एक्स आई तो एल आई है, तो सारी जो वो थी जो हमने कॉम्बिनेशन ली थी वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, बट ये नॉन जीरो है तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर।